अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खालिद उमर एडवोकेट। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, यूट्यूबर हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर आप आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज पाकिस्तान में रहते हुए दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक फ्रीलांसर, ख्वाह वो कंपनी है या फर्द वैद है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्टर, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सर्विसेज एक्सपोर्टर किस तरह से पाकिस्तान में रहते हुए अपनी आमदनी को कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है, टैक्स बचा सकता है और उसको वाइट मनी बना सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। नंबर 1 कि टैक्स कौन डिडक्ट करेगा, नंबर 2 टैक्स का रेट क्या होगा, नंबर 3 उसके लिए शराइत क्या होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 में एवरी अथोराइज्ड डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसकी ये जिम्मेदारी सेक्शन 154A ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत है कि उसने हर सर्विस एक्सपोर्टर को जब उसके पास इनकम आएगी, जब उसको कैश मिलेगी, जब उसके पास जो डॉलर्स और यूरो में अमाउंट कन्वर्ट होके उसके अकाउंट में रुपीस में आएगी, तो उस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर है उसने उसमें से टैक्स को डिडक्ट करना है। अब बात यह है कि उसने टैक्स को डिडक्ट किस कानून के तहत करना है और उसका रेट क्या होगा। तो सेक्शन 154A में ये बताया गया है कि एवरी अथोराइज्ड डीलर फॉर फॉरेन एक्सचेंज की ये जिम्मेदारी है कि वो डिवीजन 4A पार्ट 3 शेड्यूल 1 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत टैक्स डिडक्ट करेगा। अब जो डिवीजन 4A है, पार्ट 3 है, शेड्यूल 1 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, उसमें 2 कैटेगरी टैक्स रेट की बताई गई हैं। जो कैटेगरी 1 है उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर, आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज फराहम करने वाले लोगों को शामिल किया गया है और उनके ऊपर टैक्स रेट 0.25% लगाया गया है, यानी कि ये टैक्स की एक मिनिमम अमाउंट है। उसके अलावा बाकी जो लोग टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं वो कैटेगरी 2 में शामिल होते हैं और उनके ऊपर जो टैक्स रेट लगाया गया है वो 1% है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे आईटी सर्विसेज कौन सी हैं और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज कौन सी हैं, तो उसके लिए भी कानून ने वजाहत कर दी है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की डेफिनेशन 30AD सेक्शन 2 में आईटी सर्विसेज का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, वेब मेंटेनेंस, वेब होस्टिंग और नेटवर्क वगैरह जो है वो आईटी सर्विसेज में शामिल होता है। इसी तरह आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो हैं उसके लिए बताया गया है कि वो सेक्शन 2 की डेफिनेशन नंबर 30AE है, उसमें आईटी इनेबल्ड सर्विसेज बताई गई हैं, जिनमें इनबाउंड आउटबाउंड कॉल सेंटर्स हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन है, ग्राफिक डिज़ाइन है, डाटा एंट्री या डाटा ऑपरेशन, डाटा कलेक्शन, अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, guru.com, ये जो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं इनके ज़रिए जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन सब को आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में शामिल की गई है। अब कैटेगरी ए में आईटी इनेबल्ड और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, ये 3 चीज़ें शामिल की गई हैं। अब इन तीनों के ऊपर एक शर्त है। शर्त ये है कि जो बंदा 0.25% टैक्स रेट की बेनिफिट लेना चाहता है
उसके लिए कंपलसरी है कि वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में भी रजिस्टर्ड हो और वहाँ से सर्टिफाइड हो। अगर वो वहाँ पे सर्टिफाइड नहीं होता और वो ये बात भी वादा कर जाता है कि वो सर्विसेज एक्सपोर्टर है, तो फिर उसके ऊपर 1% टैक्स लागू होगा। अगर वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर उसके ऊपर 0.25% टैक्स लागू होगा। अब हम करते हैं बात कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 में वो तमाम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सर्विसेज आती हैं जो एक कंपनी या फर्द पाकिस्तान में बैठे हुए किसी फॉरेन एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सर्विसेज हैं, रॉयल्टी है, कमीशन और फी है, पेटेंट के ऊपर, लाइसेंस के ऊपर, आपके मॉडल के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर, आपके स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर आप कोई किसी फॉरेन एंटरप्रेन्योर को पाकिस्तान में रहते हुए आप अपना उसको मॉडल दे रहे हैं, आप उसको अपने स्किल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको अपना डिज़ाइन दे रहे हैं, अपना लोगो इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं, वो आपका तो इस तरह अपना अपना कॉपीराइट उसको दिया हुआ है, वो यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर आप जो कमीशन या फ़ी वसूल करते हैं तो वो कैटेगरी 2 में है। इसी तरह अगर आप कोई एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन उसकी जो प्रोसीड्स है वो या एग्जीक्यूटेड है वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान होता है तो वो भी इसमें शामिल होगा। इसी तरह इंडेंटिंग कमीशन होते हैं, अगर कोई इंडेंटिंग कमीशन है तो उसकी जो इनकम होगी वो भी कैटेगरी 2 में शामिल होगी, तो उनके ऊपर 1% टैक्स लागू होगा। अब हम बात करते हैं शराइत की। अब शराइत में ये है कि इनके ऊपर 4 मुख्तलिफ शराइत हैं। नंबर 1 शर्त ये है कि आपका PSEB में रजिस्टर्ड या सर्टिफाइड होना ज़रूरी है, तब आपको 0.25% की जो सहूलत है वो हासिल होगी। सेकंड नंबर पे आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न का सबमिट होना ज़रूरी है। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट नहीं करते तो आप सेक्शन 154A का बेनिफिट हासिल नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, अगर आपके ऊपर लागू होता है तो आपने विद होल्डिंग स्टेटमेंट भी सबमिट करवानी है। नंबर 3, अगर आपके ऊपर लागू होता है तो आपने सेल टैक्स की रिटर्न भी सबमिट करवानी है, चाहे वो फेडरल जोरिस्डिक्शन में आती हो या प्रोविंशियल जोरिस्डिक्शन में आती हो। जिस भी जोरिस्डिक्शन में आती है उस जोरिस्डिक्शन के हिसाब से आपने वो रिटर्न भी सबमिट करवानी है। मगर यहाँ पे एक एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन ये है कि जो लोग कैटेगरी 1 में है, IT इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, PSEB में रजिस्टर्ड हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है। हाँ, अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, अगर कोई कॉल सेंटर है या कोई सॉफ्टवेयर हाउस है वो पाकिस्तान में भी सर्विस प्रोवाइड करता है और पाकिस्तान से बाहर भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, तो फिर उसके लिए सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। अगर कोई बंदा इन शराइत को कंप्लीट नहीं करता और वो ये फ़ायदा भी उठाना चाहता है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जो इनकम है सेक्शन 154 के तहत सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के बाद मिलती है वो फाइनल टैक्स रिजीम में जाती है। फाइनल टैक्स रिजीम से मुराद ये है कि आप एक दफ़ा टैक्स एट सोर्स कट गया, उसके बाद आपको दोबारा रिटर्न में उस टैक्स को पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो लेकिन अगर ये शराइत पूरी ना की जाए तो उस सूरत में आपकी फाइनल टैक्स रिजीम से रिटर्न्स कन्वर्ट होकर नॉर्मल टैक्स रिजीम में चली जाएगी। फिर आप डिवीजन 4A का बेनिफिट हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपकी जो टैक्स रेशो है या टैक्स रेट है वो डिवीजन 1 और 2 का लागू होगा। अच्छा, इसमें एक कदगन है। कदगन ये है जो बंदा सेक्शन 154A का बेनिफिट ले रहा होगा वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट हासिल नहीं कर सकेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने जानने वालों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कोई आपका सवाल है तो वो कमेंट्स में बताएं। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपके सवालात का जवाब दे सकूं। अल्लाह हाफिज़।